अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयान टेक। मेरा नाम आयान मुराद है और मैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। मैं अपने चैनल में वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, जिसके 3 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट फेज़ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड सेकंड फेज़ रिएक्ट जेएस और एडवांस जावास्क्रिप्ट। उसके बाद थर्ड मॉड्यूल है हमारे पास, जो कि तीसरा मॉड्यूल है हमारा। उस पे हम पढ़ा रहे हैं फायरबेस और रिएक्ट नेटिव, जिससे आप कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख जाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने लगे हैं सी एस एस की पहली क्लास है। तो सी एस एस पे हम सिंपल, ये हमारे पास एक अदद एच टी एम एल का ऑलरेडी टैग बना हुआ है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, एक अदद लगाते हैं H1 का टैग और यहाँ पे लिखते हैं हेलो सी एस एस। सिंपल लिख दिया मैंने हेलो सी एस एस, और इस हेलो सी एस एस को मैं ओपन करने लगा हूँ अपने क्रोम पे। तो ये हमारे पास एच टी एम एल जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, सिंपल वहाँ पे जाएंगे और क्लासेस के अंदर यहाँ पे हम आने लगे हैं। और यहाँ पे मैंने खोल लिया हेलो सी एस एस की फ़ाइल को। हेलो सी एस एस की फ़ाइल को मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ सबसे पहली चीज़, इसको मैं कलर चेंज करना। ये जो हेलो सी एस एस लिखा हुआ है, ये कलर हो जाए रेड। तो इस काम को करने के लिए सिंपल हमारे पास एक अदद काम करेंगे। यही हेड का टैग है, इस हेड के टैग के नीचे हम सिंपल लिखेंगे स्टाइल का टैग लगाएंगे। और स्टाइल का टैग लगाने के बाद सिंपल हम लिखेंगे हमें इस कलर किस पे लगाना है। हमें लगाना है H1 के टैग पे कलर। तो सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पे H1, H1, और इसके आगे मैं लगाऊंगा करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट जिसको आप कहते हो या फिर जो भी कहो। ये बेसिकली हम लगाएंगे करली ब्रेसेस, और उसके अंदर हम लिखेंगे अपना सी एस एस। तो सिंपल हमने इसका लाइन ब्रेक कर लिया और यहाँ पर लिखा कि हमें कलर चेंज करना है, तो कलर लिखा। तो कलर लिखने के बाद हमारे पे देखो खुद ही सजेशन दे रहा है, कॉलन एंड सेमी कॉलन लास्ट में खुद ऐड हो गया। सिंपल मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, रेड। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कलर चेंज किया हमने और यहाँ पे लिख दिया रेड। तो अब इसको क्या हो जाना चाहिए, रेड। तो सिंपल मैं सेव करता हूँ इसको और आके यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ, तो बूम, ये हो गया हमारे पास क्या, रेड। बेसिकली सिंपल आपके पास, आपने सबसे पहला काम किया एक स्टाइल का टैग लगाया और उस स्टाइल के टैग के अंदर अपने जिसमें आपको कलर चेंज करना था उस टैग को टारगेट किया। तो इसको कहते हैं बेसिकली आपने इसको सेलेक्ट किया कि भाई H1 के अंदर, H1 को सेलेक्ट करने के बाद और आपने H1 के टैग के अंदर कलर चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक अदद पैराग्राफ भी लिख देता हूँ, पी का टैग, और पी के टैग के अंदर क्या लिख देता हूँ, आई एम पैरा। सही है। और मैं सिंपल इसको करता हूँ रीलोड। तो देखो हमारे पास कलर चेंज सिर्फ H1 के टैग में हुआ है, आई एम पैरा पे नहीं हुआ। तो सिंपल अगर मुझे जितने भी टैग्स हों, अगर मुझे पी के टैग में करना है तो मैं सिंपल यही काम करूँगा। कॉपी करता हूँ उसको, नीचे लाइन पे आता हूँ और उसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया और कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया, और हाईलाइट करने के लिए मैंने माउस से हो इस पूरी चीज़ को सेलेक्ट कर लिया। सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पी का टैग लिख दूँगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, पी का टैग पे भी कलर अब रेड हो जाएगा। तो बेसिकली अलग अलग आप कलर भी कर सकते हो। यहाँ से इसमें माउस ओवर करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आपने जो सा कलर देना चाहो वो दे सकते हो। जहाँ पे देना चाहो, ये चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा कलर शलर और इसको सेव कर दिया, और मैं यहाँ से चेंज कर दिया। तो ये देखो वही कलर सेम टू सेम यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब अगर इस काम को करने के लिए तो हमारे पास सिंपल हमने क्या कर दिया यहाँ से, अब इसमें बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं आप। ये था बेसिकली टेक्स्ट का कलर। अब आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी लगा, सिंपल आप लोग बैकग्राउंड आपके पास खुद ही सजेशन देना शुरू हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर इसको मैं क्या करने लगा हूँ, एक्वा दे देता हूँ। तो इसको मैंने बैकग्राउंड कलर एक्वा दे दिया और सिंपल हमारे पास क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर ये पूरे इस लाइन पे हमें शो होना शुरू हो गया। अब इस पैराग्राफ में मैं क्या करने लगता हूँ, इस पैराग्राफ में ये बैकग्राउंड कलर देता हूँ। इसमें क्या दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर क्या दें, इसमें दे देते हैं हम पिंक कलर। तो इसमें मैंने दे दिया पिंक कलर सिंपल, और ये हो गया चेंज, बूम। तो इसी तरीके से आप बेसिकली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हो और इसके अंदर अपने सी एस एस वगैरह लिख रहे होते हो। बट ये तो हो गया सिंपल सी चीज़ कि भाई हमें जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और उसको यूज़ करना है। बट अब मैं क्या चाह रहा हूँ, एक है हेलो एच टी एम एल कर लेते हैं, एच टी एम एल, और सॉरी
HTML और एक कर देते हैं हेलो CSS। सिंपल, ये हमारे पास ऑलरेडी हुआ है। इसको कर देते हैं रिलोड। तो देखो ये हेलो HTML में भी रेड कलर आ रहा है और इसमें भी रेड कलर आ रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये वाला येलो रहे और ये रेड ही रहे। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल H1 में आके इसको कर देता हूँ येलो। तो बट ये क्या होगा, ये दोनों को येलो कर देगा। इसने क्या कर दिया, दोनों की येलो। अब मैं चाह रहा हूँ H1 का टैग तो रहे बट एक येलो रहे और एक जो है रेड रहे। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल दूसरे वाले को H2 कर दूंगा और इसको चला के देखते हैं कि भाई ये सही चल रहा है। एक H1 हो गया और एक H2 में तो कुछ अप्लाई ही नहीं हुआ, क्योंकि H2 में हमने कोई CSS नहीं दिया हुआ यहाँ से। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि H1, ये सिनेरियो हम नहीं करते क्योंकि हमें दोनों में ही H1, मतलब कि देखो इसमें तो साइज़ छोटा हो गया ना, हमें साइज़ वही रखना है, H1 ही रहे बट एक रेड हो और एक जो है रेड, एक ये वाला CSS वाला रेड रहे, ऊपर वाला क्या हो जाए हमारे पास येलो ही रहे। तो इस काम को करने के लिए अब हम टैग के नाम से टारगेट नहीं करेंगे, हम एक यूनिक आईडीज दोनों को दे देंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक अदर यहाँ पे आईडी देंगे, आईडी इज इक्वल्स टू, और जो भी आप आईडी देना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं इसका नाम आईडी का रखने लगा हूँ HTML अंडरस्कोर हेड, या आप कुछ भी दे सकते हो HTML, और इसको मैं दे दे रहा हूँ HTML ना दे तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि HTML का टैग भी ऑलरेडी मौजूद है, तो आप HTML ना दे, इसको लिख देते हैं माई HTML, और इसको आईडी दे देते हैं माई CSS। तो मैंने क्या किया, सिंपल दोनों को आईडीज दे दी। तो हमारे पास ये अभी भी बिल्कुल सही नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि जस्ट अभी हमने तो आईडी दिया, CSS में कोई काम नहीं किया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस वाले टैग जो आईडी है हम इसको कॉपी करेंगे। अब इस टैग के नाम की जगह हम क्या करेंगे, उस आईडी के नाम को यूज़ करेंगे। बट उससे पहले आपने बताना होगा ये जो है एक आईडी है। तो आईडी बताने के लिए सिंपल हैशटैग शुरू में लगा दें, और उसके बाद जो भी नाम लिख रहे हैं वो अज्यूम कर लेगा कि हाँ भाई ये जो भी नाम है वो आईडी है। और सिंपल इसी तरीके से मैं कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे इस CSS का रेप्लिका बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लगाने लगा हूँ, अब आईडी कौन सी, दोनों में तो सेम हो गया, एक में क्या करना है हमें, आईडी हमारी क्या है माई CSS, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम, सॉरी टेक्स्ट कलर कर देते हैं रेड। कलर की स्पेलिंग आप कह रहे हो गलत है, बट ये भी सही है, ये आप आगे चल के आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो ये हो गया हमारे पास क्या, येलो, ये हो गया हमारे पास रेड। तो बेसिकली आप, ज़रूरी नहीं है कि आप टैग के नाम से ही इसको सेलेक्ट करो, आप जो है आईडी से भी कर सकते हो। अगर आप इसको क्लास भी देना चाहो तो क्लास भी दे सकते हो। क्लास बेसिकली हमारे पास एक और एक एट्रीब्यूट है जिससे आप जो है क्लास भी दे सकते हो। तो क्लास लिख दिया यहाँ पे, क्लास के नाम का एट्रीब्यूट, और उसको सेव करते हैं और इसको चला के देखते हैं। लो जी, ये चल रहा ही नहीं है। ये क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि माई HTML का एक अदद ये आईडी है। हैशटैग मतलब क्या होता, आईडी। तो अगर हम इसको बोलना चाहें कि ये क्लास है, तो हम सिंपल क्या लगाएंगे, डॉट फुल स्टॉप, सिंपल लगाएंगे फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल अपने जो भी क्लास का नाम है, तो ये वाला क्लास है और ये वाले आईडी, तो सिंपल एक को क्या कर देते हैं आईडी और एक को रहने देते हैं क्लास। तो ये आईडी वाला है, इस यहाँ पे हैशटैग लगा दिया जो आपकी आईडी है, और ये वाला दूसरा वाला आपका क्या है, CSS वाला क्लास, तो हमने क्या कर दिया, इसमें डॉट लगा दिया। तो सिंपल इस तरह से अपने आप एलिमेंट्स को टैग भी कर सकते हो कि लाइक ये वाला आईडी वाला है, ये वाला क्लास वाला है, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी नेमिंग कन्वेंशन वगैरह में। तो ये तो हमने सिंपल स्टाइल का टैग लगा के यहाँ पे यूज़ कर लिया और ये प्रॉपर हमारे पास चलने लगा। ये इसको कहते हैं हम इन पेज लिंकिंग, बेसिकली इन पेज स्टाइलिंग। बट इसके लिए ना ये कोड ज़्यादा हमारा मैसी हो रहा है, CSS भी एक ही जगह और इस है, तो इसके लिए ना हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि test.html की फ़ाइल है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक अदद और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं style.css। बेसिकली अब आपको कौन सी फाइल है, CSS की फाइल। तो CSS का आइकन भी हैशटैग वाला है, आईडी वाला। और सिंपल हम क्या करेंगे, अपने CSS को यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+X, बल्कि यहाँ से रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे कर दिया सेव।
अब यहाँ से हम स्टाइल का टैग भी हटा देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सेव करते हैं और चला के देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। ये हमारे पास नहीं चलेगा, क्यों? क्यों के लिए हमने CSS को हटा तो दिया, अलग से एक फ़ाइल में तो रख दिया, बट हमने इस फाइल के साथ इसको CSS को लिंक नहीं करवाया। बेसिकली CSS तो अलग फाइल में, इसको हमें आपस में कनेक्ट करवाना होगा। तो हम सिंपल हेड के टैग के अंदर लाइन ब्रेक करेंगे और एक अदद हमारे पास टैग होता है लिंक का। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल लिंक, और हमारे पास हो गया क्या, लिंक लिखने के बाद ये देखो इसमें खुद ब खुद एक एट्रीब्यूट लगे, रिलेशनशिप क्या है इसका, स्टाइल शीट है, और href के अंदर हम क्या देंगे, इसका पाथ, कि हमारी हमारी फाइल है कहाँ पे। तो ये आपस में सिबलिंग्स है। तो सिंपल क्या मैं करूँगा, डॉट स्लैश लगाया और हमारे पास index.css की फ़ाइल हमने यहाँ पे दे दिया। और इसको करने के बाद मैं सेव करता हूँ और जाके रिलोड किया, बूम, हमारी CSS जो हमने अलग फाइल में रखी थी वो यहाँ पे सारी चीज़ें अप्लाई हो गई। तो बेसिकली हमारे पास कोई इतनी रॉकेट चीज़ें नहीं है, सिंपल आज हमने पढ़ा है बैकग्राउंड कलर और कलर लगाना। तो इसी तरीके से आप और भी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। मोस्ट हमारी चीज़ें समझने वाली चीज़ जो थी कि किस तरह से आप एक एक टैग को टारगेट करके उसमें कलरिंग और ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको ज़रूर समझ आई होंगी। आगे की वीडियोज़ में हम और एडवांस जो है CSS के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर टेक्स्ट पे जितनी CSS लगती है वो सारे को देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो है हमारे पास डिव्स क्या होते हैं और उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। फिर गो ऑन हम इस तरीके से CSS के ऑलमोस्ट 6-7 वीडियोस और बनाएंगे और जिसमें हम कंप्लीट CSS को कवर करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अयान टेक के फेसबुक पेज के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग फ्री में वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं उन्हें ये चैनल ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपके एकदम से किसी की हेल्प हो जाए। और किसी को भी किसी किस्म की कोई भी क्यूरीज होती है तो वो हमें 24 आवर्स कहीं पे भी फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब में कमेंट, मैसेज, शेयर किसी भी थ्रू से हमें मैसेज कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करें। थैंक यू। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।